ये है न्यूमेरिकल नंबर 3 गति चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन से। पहले ही पढ़ा जा चुका है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोगों को समझने से दूसरा तरीका समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी 3 को नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो अपना अपना चाल से इसमें चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर तीनों में से सबसे तेज कौन चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या सड़क पर तीनों एक समय पर कोई स्थान पर मिलते हैं, हाँ या नाम जवाब देना है। और तीसरा पूछ रहा है ए और बी एक दूसरे से मिलते हैं तब सी कहाँ रहता है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब कि तीनों में से कौन सबसे तेज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इतना हम जानते हैं, समय दूरी जब ग्राफ है इसमें बता दें, इसमें हमेशा ढाल से क्या निकलता है, चाल। क्या निकलता है, चाल। और इतना हम जानते हैं इसका ढाल ज़्यादा उसका चाल भी क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे आंध्र आदमी भी देख के बता दे सबसे ज़्यादा ढाल किसका है, सी का। सबसे ज़्यादा खड़ा कौन है, सी है ना, तो सी का चाल क्या है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और लॉजिकली अगर देखना है तो देखो सी का दूरी देखते हैं, 0 शुरू किया कहाँ तक गया, 16 बार 18, 18 तक गया होगा ना, 0 से 18 तक दूरी कितना हो गया सी का, 18। और समय कितना लिया सी बताओ, मात्र 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब और का देख लेते हैं। चलिए ए का देख लेते हैं। ए का कहाँ शुरू किया, 8 से शुरू किया, गया कहाँ तक, 14 तक। 8 से 14 के बीच में कितना होगा बताइए, 8 में 14 घटा दीजिए। ठीक है, 8 से शुरू किया और कहाँ गया था, 14 तक गया था ना, तो घटा दो ना, 6। तो बी का कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, ए का, सॉरी ए का ना, हाँ नहीं, हाँ ए का, ए यहाँ ए का कहाँ दूरी कितना हो जाएगा, 6। और समय कितना हो जाएगा बताओ, 1.6। ठीक है, यहाँ पर तो एक हो जाएगा 6, 1.6। यहाँ पर 10 के लिए दे गधा की तरह 6, 1.6। ठीक है, और उसी प्रकार अब सी का लेते हैं। ठीक है, तो सी का नहीं मतलब बी का लेते हैं। बी देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ 4 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, 16 तक। 4 निकाल रहे थे, अरे एक का तो हो गया ना, ए का निकाल दिया, यहाँ बी का निकाल रहे, बी यहाँ से देखो ये, अच्छा ठीक, छोड़ो, बी से बी। हाँ 4। ठीक है, तो 4 से शुरू क्या कहाँ गया था, 16 तक गया। ठीक है, यहाँ पे तो 4 से गया 16 तक, तो कितना हो गया बताओ, 16 में 4 घटा दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और समय 1.4 लिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूरी ये गया और सबसे कम समय लिया। ठीक है, तो 40 का ज़्यादा हो जाएगा, एक का चाल सी का सबसे ज़्यादा चाल हो जाएगा, ज़्यादा, इसका ढलान भी ज़्यादा है, इसका चाल भी ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्या सड़क पर तीनों एक समय मिल रहा है, कहूँ तीनों लाइन एक जगह कहीं कट रहा है, देखो तो तीनों लाइन तीनों नहीं बट 2, हाँ तब नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है ए और बी जहाँ मिलते हैं, ए और बी यहाँ पे मिलता है, तो ए बी जहाँ मिलता है सी कहाँ रहता है, देखो तो ए और बी जहाँ मिलता है कैसे देखो तो ध्यान से देखें, तो ए और बी जहाँ मिलता है तो सी कहाँ रहता है, 12 पर रहता है, 12 हो जाएगा मतलब। कोई चालक 52 किलोमीटर की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। ठीक है, रुकने पर 5 सेकंड समय लेगा। ठीक ना, दूसरा चालक 34 किलोमीटर की चाल से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोकता है। ठीक है, दोनों कारों का चाल समय ग्राफ खींचें और बताएं कि ब्रेक लगाने के बाद कौन अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते ग्राफ बनाना। यहाँ पे पहले ग्राफ को पहचाने, ये चाल समय ग्राफ है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा चाल, जो कि तुम लोग का खराब है लेकिन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, चाल यहाँ हो जाएगा तुम्हारा समय। ओके, चलिए अब पहला में है तुम्हारा 52, दूसरा में है तुम्हारा 34। ठीक है, तो अंतराल ले लेते हैं, 10-10 का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 हुआ ना, 10, ये 20 हो जाएगा, 30, सर ये अपने मन से लेना होता है, 40, हाँ 50, अपना सुविधा अनुसार। ठीक है, ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे चलिए समय यहाँ कितना है बताइए, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, तो तुम यहाँ को लेना बाप सीधे 5-10 देने से तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, 4 ले लो, 6 ले लो, तुम ऐसे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। काम को 1-2 चेयर ले लो, लेकिन 10 बहुत लंबा पहुँच जाएगा, क्या 1 ले लो। ठीक है, कम दूरी पर फिर 2 ले लो। ठीक है, यहाँ 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, चलिए पहला क्या बोलता है, थोड़ा दूरी बढ़ा दो यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स, पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए पहला क्या बोलता है कि 52 किलोमीटर चाल। ठीक है, चल चलता हुआ बाद में 0 पाएगा, रोकेगा ना, तो शुरू यहाँ किया होगा 10, यहाँ अगर 50, 51, 52 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 52 से कहाँ गया, 0 पर, कहाँ गया 0 पर। समय कितना लिया देखते हैं, समय लिया कितना, 5 सेकंड, 5 सेकंड मतलब यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ आया पूरा नीचे आया, 0 पर आया, यहाँ से नीचे आया और कितना सेकंड, 5 सेकंड पे ना, तो ग्राफ यहाँ से कहाँ बनेगा, 5 सेकंड तक जाएगा। ठीक है, एक समान जाएगा। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हुआ। चलो दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि 34 किलोमीटर चाल से चला था, रोका 10 सेकंड, कितना 10 सेकंड, तो 34 यहाँ देखो, ये 31, 32, 33, 34 यहाँ होना चाहिए कहीं पर, है ना, 34 10 सेकंड पर यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे राम हो गया, आगे यहाँ रुक गया। ठीक है, अब दोनों क्या निकालना है बताओ हमको कि कौन ज़्यादा दूरी तय किया, क्या निकालना है, दूरी। और हम अच्छा पूर्वक जानते हैं कि समय चाल ग्राफ में दूरी निकाला जाता है उसका एरिया, किसका एरिया से,
उसका एरिया से। तो पहला देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन, दोनों मिक्स मत करना, ठीक है। तो पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज मत लेते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुना आधा का ऊंचाई होगा ना, मान लेते हैं पहले नहीं है मेरा, ठीक है। यहाँ पे पहला कंडीशन लेते हैं, तो क्या होता है 1/2 गुना आधार, आधार कितना है बताओ, T2 - T1 कितना आएगा, T2 - T1 कितना आएगा, 5 आएगा, 5। और ऊंचाई कितना आएगा बताओ, 52 था ना, 52, ठीक है। काट देते हैं, 26 दूनी 52, कट 26 पे कितना आता है 130। तो दूरी कितना 130, क्या किलोमीटर, मीटर क्या देखो तो किलोमीटर, किलोमीटर हो जाएगा, दूरी किलोमीटर में होगा, चालना बना, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन ये है ना, यहाँ से, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वही 1/2 गुना आधार, आधार कितना बताओ, यहाँ से यहाँ 10, ठीक है। और ऊंचाई कितना हो जाएगा 34, काट दो यहाँ पे, कितना आएगा 17, 170 किलोमीटर। तो अधिक दूरी तो इसका है ना, और ये दूरी किसका है, इसका 170 वाला। अरे रुको रुको, समय सेकेंड में है ना, समय सेकेंड में है, ठीक है। तो पहले चाल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों चाल को, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई। हाँ, चाल को पहले तो यहाँ कन्वर्ट से करिए। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं, यहाँ कैसे करिए, यहीं पे करना पड़ेगा ना आपको, 5/18 गुना पहले 5/18, यही करना पड़ेगा ठीक है। यहाँ पे हमको लगा समझ में आ गया ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं समझ में आ गया ना, कि 34 है ना, यहाँ पे 34 गुना 5/18 को करना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद जो भी आएगा आपको दूरी यहाँ पर है, जो भी दूरी है यहाँ पर, पता चले कौन दूरी ज़्यादा, बस हो जाएगा, सही खत्म करना, ठीक है। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कि यहाँ पे पहले कार द्वारा तय की दूरी, फिर दूसरे कार द्वारा तय की दूरी लिख दीजिएगा, अच्छा से उसके बाद बनाइएगा, ओके। तो डेट्स इट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है किसी कार का चाल समय ग्राफ यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है, बताती तय करती है। इस अवधि में, इस समय में, अवधि मतलब समय, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्रफल द्वारा दर्शाएं। पहले दर्शाया गया है, तो अब कल दर्शाएंगे दोबारा इसको, पागल छीटे की। चलो, ग्राफ में कौन सा भाग कार का एक समान गति को बताता है, ये बताना आपको, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात कि जहाँ भी हम ग्राफ निकाले वो बिल्कुल सीधा लाइन में निकालते हैं, जानते क्षेत्रफल निकालना, का क्षेत्रफल निकालना मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, तरीका से। हाँ, और समान चाल है तो इसको थोड़ा दिक्कत है ना, तो इसको दिखाने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान, उससे भी आसान कैसे हो गया है ना। तो समझाते हैं आसान, क्योंकि ये लगभग में निकलता है, एक्यूरेट नहीं निकलता, ठीक है। यहाँ पर तो सिखाते हैं। तो पहले 4 सेकंड में यहाँ से यहीं तक है ना, ये छायांकित है भी भरा हुआ, आपको रंगने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रफल निकालने, इसमें क्या लंबा 1/2 गुने आधार गुने कितना कितना की है, इसमें कुछ नहीं करने का, ठीक है। इसमें समझो दिया, लाओ पेंसिल, देखो ये जो पूरा बक्सा है, पूरा बक्सा, इसको गिनना है 1, क्या गिनना है 1। और जो आधा से कम है, फिर से बोलो क्या बोला, आधा से जो उसको गिनना ही नहीं है। और जो आधा से ज़्यादा है उसको गिनना है 1, ठीक है। जो आधा ज़्यादा उसको गिनना, जो आधा से कम उसको गिनना ही नहीं है, ठीक है। तो गिनते हैं, देखो ये गिना है, आधा ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नहीं गिनाएगा, नहीं गिनाएगा 12 13 14, ये नहीं गिनाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा 15, सिंपल हो गया 15 होता है, बस 15 आ गया ना यहाँ पर, ठीक। ये याद रखना इसलिए, ठीक है। यहाँ पर और दूसरा क्या बोला कि कहाँ पर एक समान चाल है, एक समान चाल देखो यहाँ से, यहाँ शुरू है, यहाँ से एक समान चाल है ना, ए से लेकर बी तक, ठीक है। यहाँ पर तो बोलो ना ए से बी बिंदु के बीच में एक समान चाल है ना। ग्राफ 6 सेकंड से 12 सेकंड में, 6 से लेकर 12 सेकंड भाग में एक समान चाल से चल रहा है, हो गया खत्म, दोनों बने, दोनों बन गया। एक हवाई जहाज का चाल समय ग्राफ 2.8, हवाई जहाज कहाँ लिखा हुआ है, तो चार कार भी कहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पर चाल समय ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बता को नंबर बोलता है कार पहले 4 घंटे में, 4h मतलब 4 घंटे में से, और अंत के 6 घंटे में त्वरण कितना है। पहले 4 घंटा में त्वरण बढ़ रहा है, देखो यहाँ 0 से यहाँ ऊपर बढ़ रहा है ना, त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर लास्ट के 6 घंटा में, यहाँ 4 से लेकर 10 के 6 घंटा हुआ ना, घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मंदन हो रहा है, हाँ मंदन हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, स्पीड बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे घट गया, ठीक है। तो कार ने कुल कितनी दूरी तय की भी निकालना है, और कार का औसत चाल क्या वो भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कार का पहले 4 घंटे में, अंत के 4 घंटे में त्वरण, तो त्वरण मतलब ये ढाले निकालना पड़ेगा ना, ढाल। और ढाल निकालते हैं कैसे बताओ, यहाँ पे लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मान दांते तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले सर फिर से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर क्या बोले, माइनस माइनस बोल दिया, प्लस होता है। तो इसका ढाल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। लंब कितना है पता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। 0 0 में 60 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे तो 6 4 नहीं 6 4 10, यहाँ पे ये ढाल निकाल के लंब इसको आधा स्क्वायर का हल करेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं चाल, यहाँ क्या करना पड़ेगा, चाल में परिवर्तन बाय समय, चाल बाय दूरी समय करेंगे ना, चाल बाय समय। ढाल निकाल क्या कहते हैं बताओ, चाल बाय समय, सिंपल सी बात, चाल बाय समय करना है। गलती से दूसरा लाइन में घुस गए थे, ठीक है। यहाँ पर
तो अभी जो बताया इससे पहले आप भूल जाइए, यहाँ पे इस समझ से फिर देखो फिर से बताया ना, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ तुरंत बढ़ रहा है, यहाँ तुरंत घट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तुरंत निकालने के क्या करते हैं बताओ, चाल बाय समय, चाल में परिवर्तन बाय समय करते हैं। चाल में परिवर्तन क्या हुआ, 60 से शुरू हुआ, जीरो हो गया है ना, तो 60 में 0 बाय 4 कर दिया, निकाल दिया तुरंत, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ढाल निकल क्या करना, फिर ये ढाल लेना यहाँ पे है ना, तो फिर वही चाल बाय समय, तो चाल यहाँ क्या हो जाएगा बताओ बताओ, यहाँ कितना है तो 0 है ना। 60 से शुरू किया है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा S2, ये हो जाएगा तुम्हारा E, इसके लिए ये S1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा S2, और हम जानते क्या होता है S2 माइनस S1 होता है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा इतना 60, 0 में 60 जाएगा, इस बार क्या होगा 0 में 0 में 60 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके लिए S1 S2 यहाँ से शुरू के यहाँ खत्म हुआ, लेकिन इसके लिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा फॉर्मूला क्या था, S2 माइनस S1, या फिर तुम समझना, तुम एक काम करो, इसको मान लो U, इसको मान लो V, तो इस करने के लिए ये U भी हुआ, और इस करने के लिए क्या होगा, E हो जाएगा U, E हो जाएगा V हो जाएगा, यहाँ शुरू फिर यहाँ घटना शुरू हुआ ना U V, तो क्या होता है V माइनस U होता है ना हमेशा, तो V माइनस U करो, फिर 0 माइनस U 60 है ना, 60 से शुरू किया 0 हो गया, तो माइनस में आ जाएगा, मन तो माइनस में भी करता है, बाईस समय तो जान भी करते समय तो वही करना है बस, ठीक है। यहाँ पे T2 माइनस T1, ठीक है, यहाँ पे T2 माइनस T1 घटा दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोनों निकल गया। अब क्या निकलना बताओ, औसत कुल दूरी पर निकालना, कुल दूरी, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई इसका करना पड़ेगा, और 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई इसका करना पड़ेगा, दोनों को निकाल देंगे, क्षेत्रफल जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्षेत्रफल आने के बाद उसके वही तो हो जाएगा दूरी, निकालेंगे ना। क्षेत्रफल होता है दूरी, अरे खोल नंबर पहले दूरी निकालना, इस समझ में आया। हाँ, अब एक कार की औसत चाल क्या निकालना है, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है बता, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना हुआ अभी निकाल, कुल दूरी क्षेत्रफल से जो निकला ना समय है ना, कुल दूरी निकला, और समय तो आपको पता है कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था 10 सेकंड लगा, तो कुल दूरी कुल समय कर दी, हो गया यहाँ पे बस, कोई दिक्कत नहीं। चलो बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ यहाँ चालू किया, यहाँ से यहाँ तुरंत किया, ठीक है, यहाँ से स्पीड बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ एक समान चला इतना दूर, फिर यहाँ से स्पीड क्या हो गया, घट गया, नहीं तो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। यहाँ पर सीधा निकालना क्या बोलता है, OE ED DC क्या सूचित करते हैं, OE क्या दिखा रहा है बताओ, तुरंत, ED क्या एक समान चाल, और DC मंदन, काम खत्म। तुरंत की गणना करें, तुरंत तो ये नहीं यहाँ से आता है, इसका क्या कर देगी, ढाल निकाल इतना बार इतना कर देगी, पता है ना, कितना अभी तो बताइए यार, कितना ढाल निकालने के लिए चाल बाय समय करना पड़ता है, चाल में परिवर्तन क्या होगा, 0 10 में से 0 हो जाएगा, S2 माइनस S1 है ना, S2 0 S1 0, हाँ S2 10 S1 0, और यहाँ भी वही T2 माइनस T1 10 माइनस 0, ठीक है, 10/10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 10/10 इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा मंदन को भी तो नहीं बोलते हैं, तो ये भी निकालना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, ठीक है। फिर रहेगा क्या हो, S2 माइनस S1 होगा, इस बार S2 ये हो जाएगा, S1 ये हो जाएगा ना, यहाँ शुरू किया तो इस बार क्या हो जाएगा, 0 माइनस 10 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बता, 30 में से 10 भी उतना है, मंदन आएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पे अगर मंदन लिखते हैं तब यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं, अगर तोरण लिखते हैं तब यहाँ पे माइनस लिखते हैं, ठीक है, बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ओके, आगे क्या बोलता है यहाँ पे, हाँ निकल गया, तोरण निकल गया, मंदन करना हो गया। यहाँ पे ED का तोरण क्या है, ED का तोरण क्या है 0, ED का तोरण हो रहा है, एक समान चाल है ना, तो ED का तोरण क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे पिंड द्वारा तय की कुल दूरी, इसका क्षेत्रफल निकाल त्रिभुज का, फिर इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, फिर 1/2 गुना आधा ऊंचाई करके निकाल देगी, ठीक है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। कर दूँ क्या बोला सर, इसका लंबाई 10 लेंगे, लंबाई लो यार 20 लेंगे ना, S2 माइनस S1 S2 माइनस S1 30 तक, 10 से शुरू हुआ 30 तक, तो 20 है ना होगा जी, तो S2 माइनस S1 करिए ना यहाँ पे, हाँ तो 20 हुआ, हाँ समय तो चाल तो हमेशा 10 लेना, 10 समय लेना, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा, कर दूँ, नहीं कर दीजिए, हमको आयत वाला थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो कुल दूरी निकालने के लिए, ठीक है, क्या बताओ, कुल दूरी निकालना है ना, कुल दूरी, ठीक है, क्या होगा, एरिया त्रिभुज कितना नाम, E इसका नाम नहीं दिया रहा, चलो सीधे कर देते हैं तब, 1/2 गुना आधार ऊंचाई इसका होगा ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई है ना, फिर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अच्छा होगा तुम सबका नाम लिख देना, अच्छा नाम तो लिखल है, हम वहाँ धरे हैं, आप लिखल तो यहाँ पे नहीं लिखा है तुमको, ABBC सब तो दे लेंगे आप नाम, ओके चलो करते हैं, ठीक है। कुल एरिया क्या होगा बता, त्रिभुज EAO का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज EAO एरिया, ठीक है, यहाँ पे एरिया या फिर क्षेत्रफल देता हूँ, EAO क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस आयत ABD क्या बोला, आयत ABDE, आयत ABDE का क्षेत्रफल है ना, फिर प्लस त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, हाँ त्रिभुज
डी बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। बैठा दो 1/2 गुने आधार, आधार क्या होगा बताओ, इसका बताओ। कितना 10 हो जाएगा, 10 10 और ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ, 10 10 से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10/10 खत्म। प्लस फिर ये लंबाई ऊंचाई, लंबाई कितना होगा, लंबाई इसका कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 10 ही 20। तो है। 10 से शुरू किया 30 पे गया तो 20 ना होगा गाइस। हाँ नीचे आंसर घटाने 20, को हाँ। 20। 20 चौड़ाई क्या 10 हो जाएगा, ओके ठीक है। प्लस फिर वही क्या होगा बताओ, इससे कितना है 1/2 अरे आधा गुना ऊंचाई होता है ना, 1/2 गुना आधार, 2 हाँ। और फिर वही हो जाएगा यहाँ पे नीचे 10 10, हो नीचे भी जाएगा। 10, सब ऊपर 10/10 हो जाएगा, ऊपर 10 भी क्लियर 10 कर दो। 10 खत्म, इधर 10 खत्म, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बचा 1/2 बचा, और एक और 1/2 प्लस 200 बचा, प्लस 1/2 बचा, ठीक है बचा। हाँ। सबको जोड़ देते हैं अगर, ठीक है। तो सबको जोड़ 2 का निकालना यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है, 10 गुना 10 ना होगा, तभी बाई में आधार गुने ऊंचाई होता है, बाई कैसे हो जाएगा। तो 100 हो गया तो कटेगा ना काट तो सकते ये हैं ना। कटा ना 5 बार में, ये भी कटा 5 बार, ठीक है। बार में। तो 50 प्लस 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300, दूरी कितना आ गया 300 हो ही गया, बस इतना निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह जो जैसे कि चंद्रमा है ना, उसे हम लोग भेजते हैं ऊपर, उपग्रह भेजते हैं, ठीक है, आसमान में, ठीक है। इतना किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा घूम रही है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यदि 24 घंटे में पृथ्वी का परिक्रमा करता है, 24 घंटे में परिक्रमा कर रहा है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए, क्या कीजिए चाल, परिकलन मतलब चाल निकाली, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो आर दिया हुआ है कितना किलोमीटर, समय दिया हुआ 24 घंटा ठीक है दिया हुआ है ना, 8 उसको क्या कर दिया सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और चाल निकालने के लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। वृत्तीय पथ पे कोई चल रहा है तो उसका चाल निकल दिया 2πr/t, ठीक है। उसके बैठा दिया बस 2πr/t, बस इसमें अंतर यही है कि 1 किलोमीटर इस सेकंड में लिया, किलोमीटर में यूनिट चेंज कर दिया, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड में निकाला, क्या निकाला किलोमीटर, बॉक्सा मत वहाँ पे 1 किलोमीटर पर सेकंड में निकाला, सुविधा होने के लिए निकाले, क्या कर दिया सुविधा। तुम अगर नहीं भी करते किलोमीटर पर घंटा में 24 नहीं देते, उस पर कोई दिक्कत नहीं था, खाली यहाँ पे बड़ा आता तुम्हारे से बात बराबरी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा खत्म चैप्टर।